विजिबल होंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा। और आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के लिए APGP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन को, जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो आते हैं लगभग ये मान के चलिए कि जितने भी एग्जाम अभी तक रेलवे के हुए हैं, हर एक साल आपको APGP पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अलजेब्रा का ही एक छोटा सा पार्ट है, या नंबर सिस्टम का भी एक छोटा सा पार्ट इसको मान सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन होते हैं इसमें। बस आपको कुछ बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे, जो लोग लाइव होंगे वो बता देंगे क्या सब कुछ विजिबल है, इजी तरीके से दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। वैसे तो इसमें APGP लगा सकते हैं, लेकिन हम APGP के थ्रू नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। कि अगर हमारे पास 25 विषम संख्याओं का योग बोला जाए और उसमें कंडीशन दे दे कि ये पहली विषम संख्या है, पहली 25 विषम संख्या, यानी 1 से लेकर 3 5 ऐसे शुरू होगा, तो ऐसे केस में हमको क्वेश्चन में APGP लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो नंबर हमारे पास होता है इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, और ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 625। इसको आगे से ध्यान रखना है कैसे, कि अगर हमारे पास 1 है, 3 है और साथ में इस तरीके से ये n तक गया हुआ है, तो इनका जो योग होता है वो हमारे पास क्या आता है, n स्क्वायर आ जाता है। ठीक है। और अगर ये सम संख्या में रहता, अगर मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, और ये अगर n तक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास, इनका योग जो होता है ये आता है n+1। यानी जो भी जितने भी संख्याएं रहेंगे उसमें एक ज़्यादा से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सभी पहली सम संख्याओं, जितनी भी सम संख्या होंगी उनका योग निकल जाएगा। अब इस वाले में हमको ऑड दिया था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। तो अगर फर्स्ट 25 ऑड बोला, अगर फर्स्ट 30 बोलता तो 30 का स्क्वायर कर लेते हैं, आंसर 900। अगर 40 बोलता तो 40 का स्क्वायर, 35 बोलता तो 35 का स्क्वायर। इस तरीके से जो भी नंबर दिया रहेगा उसका हम स्क्वायर करते हैं और निकाल लेते हैं, और कितना आएगा हमारा सम। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। NTPC 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के बीच कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का तरीका क्या होता है कि पहले हम 1 से लेकर 3000 तक के सभी संख्या निकाल लेते हैं जो 7 से विभाजित है, इनको डिवाइड कर लेंगे 7 से। देखिए 7 से कितने बार जाएगा, 7 से चला जाएगा 4 बार। उसके बाद बचता है यहाँ पे हमारे पास 2 20, तो 7 से 2 बार चला जाएगा। फिर हमारे पास लगभग ये 8 बार और चला जाएगा। काटना नहीं है इसको, पॉइंट में नहीं ले जाना है, कितने बार भाग जा सकता है एग्जैक्ट नंबर के साथ उस नंबर को निकाल लेंगे। ये 1 से लेके 3000, ऐसे सेम 1 से लेके हम क्या करेंगे, 1000 तक के संख्या को, ठीक है, 1000 तक संख्या को हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए 7 से कितने बार चला जाएगा, 7 से 1 बार चला जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 7 से 4 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूना लगभग 142 हो जाएंगे। तो पूरा अगर 1000 से 1 से 3000 तक का निकल गया और 1 से 1000 तक का निकल गया, तो अगर मैं पूरे वाले में से घटा दूं 1000 वाले संख्या को, तो बचेगा क्या, 1000 से 3000 के बीच वाला। ये वाला हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। 286 नंबर ऐसे होंगे जो 1000 और 3000 के बीच में होंगे और 7 से विभाजित होंगे। तो पहले आप 1 से 3000 तक निकालेंगे। अब इसके लिए ऐसा नहीं कि AP वाला फार्मूला लगाइए कि पहले 1 से लेके 7 वाले नंबर को ढूंढिए फिर उसको पूरा सॉल्व करिए, उस प्रोसेस से नहीं चलना है। एक बेसिक तरीका नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। बाकी जहाँ ज़रूरत होगी हम APGP का यूज़ भी करेंगे, और उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा आपको जैसे क्वेश्चन हमारे पास मिलते हैं। तो अभी कॉमन सेंस पे पहले देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, है तो ये हमारे पास AP का ही, लेकिन इसको भी आप कॉमन सेंस से अपने लगा सकते हैं बिना APGP का कोई फार्मूला यूज़ किए। इसमें 2 सीरीज एक साथ चल रही है। एक देखिए 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ऐसे कहाँ तक है, n तक है। एक 1/n, 2/n, 3/n। तो पहला हमने जोड़ दिया कि ये वाला जोड़ लेते हैं, 1 + 1 + 1, और ये n तक गया हुआ है। दूसरा सीरीज में देखिए माइनस सिंबल के साथ है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 1 + 2 + 3, और ये कहाँ तक जाएगा, n तक, और नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, n। ये 2 सीरीज है हमारे पास। अगर 1 कितने बार जोड़ा गया, n बार, तो इसका वैल्यू n ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 अगर 20 बार जोड़ा गया है तो 20 आ जाएगा, 30 बार जोड़ा जाएगा तो 30 आ जाएगा, ऐसे n बार जोड़ा गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, n। माइनस में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं, इनका जो सम का फार्मूला होता है, ये लास्ट क्लास में बताया गया था औसत वाले में, n+1/2 होता है। तो इसकी ऊपर वाले की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n+1/2।
और नीचे में पहले से एक n था तो ये इससे कट जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 2n में से एक n चला जाएगा n, और ये माइनस साइन इसको माइनस बना देगा, यानी n-1/2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी 2021 CBT 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन। हाँ, बताएंगे सभी लोग कमेंट करके, अगर आपसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं या कोई डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। 286, ठीक है, हाँ जो भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इजी क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन सीरीज में मिल सकते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक हमारे पास सीरीज दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कितने इसमें टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि ये सीरीज है कौन सी, एपी है या जीपी है। तो एपी सीरीज में क्या होता है हमारे पास कि जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, और जीपी सीरीज में जो उनका अनुपात होता है वो समान होता है। तो ये देखेंगे ध्यान से, अगर डिफरेंस से देखेंगे तो इसका डिफरेंस 4 है, इसका 8 है, इसका 16 है, तो ये हमारा एपी नहीं होगा, डिफरेंस अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर इसके दूसरे टर्म्स में पहले से भाग दें तो देखिए 2 आ रहा है, फिर तीसरे वाले में अगर हम दूसरे से भाग देंगे तो 2 आ रहा है, चौथे में अगर हम तीसरे से भाग देंगे तो भी 2 आ रहा है, और इसी को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो आर। आर की वैल्यू कितनी है, 2। दूसरे का पहले के साथ या तीसरे का दूसरे के साथ अगर ये अनुपात सेम है तो इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में आती है। अगर ये जीपी में होगा तो जीपी का जो फार्मूला होता है कि कोई भी पद निकालना हो टी एन पद, तो ये होता है ए आर के पावर n-1, कितने भी पद हो। देखिए हमको n तो निकालना है, हमको पता ही नहीं कितने पद हैं, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला पद देखिए 4 दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास r की वैल्यू 2 है, n-1, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, n-1। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा।